पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या अपने शत्रु को समाप्त करना हिंसा है? फिर चाहे वो दुश्मन देश का दुश्मन हो या सांप, बिच्छू, मच्छर, वायरस, बैक्टीरिया, कैंसर आदि जैसे। यदि शत्रु के नजरिए से देखें तो इन सब का एक तर्क होता है, पर अपने नजरिए से देखें तो ये सब दुश्मन ही तो होते हैं। शत्रु उसे तुमने बनाया है कि उसने तुम्हें बनाया है? तुमने यदि उसको शत्रु बनाया है तो आप हिंसक हैं, और यदि उसने तुम्हें शत्रु बनाया है और वो तुम्हारा विनाश कर रहा है तो फिर उसके विनाश के लिए अहिंसा है। हमारे यहां विरोधी हिंसा का त्याग है, विरोधी हिंसा की छूट है। संकल्प हिंसा, संकल्प हिंसा में स्वयं सामने वाले को शत्रु बनाता है, और विरोधी हिंसा में स्वयं नहीं बनाता। वो यदि हमें मिटाने आएगा तो हमें उसको मिटाए बिना नहीं चलेगा। वही वाला सूत्र जो इनकाउंटर का सूत्र है ना, कंसेप्ट है, गाथा है, वो धारा है कि पुलिस से पूछा कि आपने इसको इनकाउंटर को क्यों मारा? क्या बिना मारे बिना आप उसको नहीं पकड़ सकते थे? बोले नहीं साहब। बोले क्यों? यदि मैं उसको नहीं मारता तो वो मुझे मार देता, मैं नहीं मारता तो वो मुझे मार देता, बस इतने पर केस बरी हो जाता है। तो इस परिस्थिति में कि यदि तुम उसको नहीं मारते तो वो तुम्हें मार देता, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। ये कहलाती है विरोधी हिंसा। ग्रस्त विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है, संकल्पी हिंसा नहीं होना चाहिए। अक्षय जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब परिवार का कोई सदस्य 10 प्रतिमा सहित गृह त्याग पूर्वक समाधि मरण कर संलेखना को प्राप्त हो तो कितने दिन तक उसका सूतक का पालन करना चाहिए? 10 प्रतिमाधारी गृह त्याग करके और समाधि मरण करता है तो कितने दिन का सूतक गृह त्याग कर